सपोज दैट कोई डेड बॉडी हैंग करी हुई मिली है और आपको ये बताया गया कि हाँ इन्होंने फांसी लगा ली, बट हम देख रहे हैं कि उनकी बॉडी पे बहुत सारे स्ट्रगल मार्क्स हैं, तो हम ये नहीं सोच के करेंगे कि नहीं ये हैंगिंग ही है, हम ये चीजें भी देखेंगे कि अगर स्ट्रगल मार्क्स हैं तो वो किन चीजों पे हैं। गाइस, तो ज़रा सा मैं बता दूँ सबको कि आज का क्या है शेड्यूल। तो गाइस, आज हम लोग का खाली एक लेक्चर हुआ है 9:50 तक। अब हम लोग जा रहे हैं अटेंडेंस की लालच में सेमिनार हॉल, ताकि हम लोग थोड़ा सा फॉरेंसिक साइंस के बारे में जान सकें। थैंक यू। कुछ कहने लायक आप भी कुछ कहना चाहोगी? आप कुछ कहना चाहोगी? कह दो यार। नहीं, क्लास में सबसे पहले हम आकर के अपने बैग को सबसे पीछे रखते हैं ताकि पता ना चले कि हम लोग बैग लेके आए हैं। फिर हम लोग बैठते हैं सीनियर के पास। ये रहे हमारे सेकेंड ईयर के सीनियर, जो इनको पता नहीं होता है कि हम ब्लॉग बना रहे हैं। वो ब्लॉग में आना नहीं चाहते हैं, तो इनको हम ब्लर करेंगे अभी। आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हमारे कॉलेज में गेस्ट लेक्चर होने वाला है और साथ में रेगुलर क्लास भी। देखते हैं आज क्या नया सीखने को मिलता है। सही से बैठो, पता नहीं कैमरामैन का फोटो खींच लेते रहा। कुछ पैदाइशी सुंदर हो भाई। पानी पिएगा भाई? रोजा रमजान में तुम कहाँ गंदी गंदी बातें करता है जी? एक तो तुम रोजा नहीं रहना है, साथ पढ़ता है, घूमता फिरता उठना बैठना सब है, रोजा रहना ही नहीं है इनको बता। और थोड़ी ही दूर पे बैठे हैं नो प्रॉक्सी ग्रुप के कुछ चहेते मेंबर्स। ये रहे हमारे सीनियर। कैमरा इनके हाथ में है, इसलिए आज क्वालिटी थोड़ी प्रीमियम लगेगी। बस कुछ ही पलों में हमारे गेस्ट सर आ जाते हैं। उनका स्वागत फूलों से होता है, फिर लेक्चर स्टार्ट। चीजें बस आपको अगर सलाइवा सिक्रीशन का दिख रहा है डेड बॉडी से और अपोजिट द नॉट दिख रहा है तो हमको दिखेंगे। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हैं, उसमें बहुत ज्यादा केसेस में हैंगिंग लिखा, वो स्ट्रैंगुलेशन लिखा होता है। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब होता है कि हमने गला दबा के उनको मारा, यही होता है ना। डेड बॉडी तो हमको लटकी हुई मिली है, तो गला दबा के कैसे मारेंगे? आप गए किसी केस पर, आपको ये बताया गया कि इस पर्सन का गला दबाकर इन्होंने मारा हुआ है और बॉडी आपको लटकी हुई मिली है, आप उसमें क्या देखेंगे? हाँ, स्ट्रगल मार्क। हाँ ठीक है, स्ट्रगल मार्क देखेंगे। उसमें क्या रहता है कि लिगेचर मार्क 2 होंगे। एक तो गला दबाने में कुछ भी कर सकते हैं, शेप कोई मैटर नहीं करता है, फिल्म में वो चीज दिखाई जाती है, बाकी रियल केसेस में कोई ऐसा बहुत वो नहीं होता है। उसमें जो सलाइवा सिक्रीशन का मैंने बताया वो चीज हम देख रहे हैं कि बाकी और किसी भी उसका नहीं है। स्ट्रगल कोई जरूरी नहीं कि आपको मिलेगा कोई पर्सन लेटा हुआ है, नींद में है, बहुत ज्यादा नशे में है, हमने तकिया रख दिया और उससे उसकी डेथ हो गई, उसमें भी तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ मिलेगा? मिलेगा। कभी भी स्मोथरिंग अगर हम करेंगे, तकिया रख के मारेंगे तो उसके नाक से कान से ब्लड आएगा। कोई भी केस अगर आपको मिलता है, कैसे आप पता करोगे कि इसको तकिया रख के मारा गया है? तकिया इन द सेंस कोई भी कपड़ा रख के मारा गया हो या मुंह से दबा के मारा गया होगा, तो उस समय क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारे नाक से कान से खून आने लगेगा। बहुत सी डेड बॉडी आप लोग देखेंगे कि नाक से यहाँ पर ब्लड लगा होता है और वो ब्लड क्लॉट भी होता है, ये भी चीज रहती है। तो इट मींस कि वो एंटीमॉर्टम ब्लड है डेथ होने से पहले और ऐसा उसके साथ एक्ट किया गया है जिसके साथ एक्सट्रीम पेन हो रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है और तब हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रैंगुलेशन में और इसमें फाइंडिंग हमारी क्या हो गई? अगर हम किसी का गला दबा के मारेंगे, तकिया रख के कुछ भी रख के, तो उसके नाक से, कान से, मुंह से ब्लड आएगा, यूरिन डिस्चार्ज होगा, वो सारी चीजें हो जाएंगी। और गेस्ट लेक्चर में सब सीरियस थे, अब साइन करते टाइम सब फास्टेस्ट रनर बन गए, आप देख सकते हैं। जिसके लिए आए हैं वही कर रहे हैं। अटेंडेंस के नाम पर कुछ भी करा लिया जाता है। बॉडी के अंदर तो कहीं नहीं रह जा रही है। और उस क्राइम सीन से क्या देख सकते हैं? अरे ब्लैकनिंग टैटूइंग पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है ना? ब्लैकनिंग क्या होता है? जब बुलेट की हीट की वजह से GSR जब स्किन पे डिपॉजिट हो जाता है उसके अंदर। GSR क्या होता है? गन शॉट रेसिड्यू, वो नहीं होता है ना।
उस कपड़े पर और मतलब हाथ सर कार्बन गैस जो जो हमारा बर्न गन पाउडर होता है ना, वो हमारी बॉडी के ऊपर जब रहता है, बट इसमें एक कंडीशन ये है कि वो बेयर एरिया होना चाहिए। अगर हम बहुत जैसे क्या होता है कि उन्होंने कहा कि इतने सारे कपड़े पहने हुए थे तो कैसे हमारा ब्लैकनिंग मिल जाएगा, उन केसेस में हमें ब्लैकनिंग नहीं मिलेगा। एक टर्म होता है टैटूइंग। टैटूइंग क्या होता है, जो सेमी बर्न गन पाउडर होता है वो हमारा टैटूइंग होता है। ब्लैकनिंग और टैटूइंग दोनों एक साथ आएंगे। कभी किसी भी केस में ऐसा नहीं होगा कि हमको सिर्फ ब्लैकनिंग मिल रही है और टैटूइंग नहीं मिल रही है। कोई ऐसा केस आप लोग कभी देखे जिसमें सिर्फ ब्लैकनिंग हो और टैटूइंग ना हो? कभी पढ़ा है कहीं? जिन केसेस में हम फैब्रिकेटेड फायरआर्म दिखाते हैं वहां पर हम बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? माचिस की तीली लेंगे और उससे जला देंगे। या अगर पटाखे सब लोग छुड़ाए होंगे, पटाखे में कभी कोई चिंगारी अगर हाथ पे पड़ जाती है तो देखेंगे वो एकदम काला सा पड़ जाता है, वो टैटूइंग होता है। तो अगर हम फैब्रिकेट करते हैं, हमें किसी को ऐसे ही फंसाना है, ये कभी 302 के केसेस में नहीं, ये 307 की केसेस में होगा कि हमको उनको फंसाना और हमने ऐसा करके दिखा दिया। सर उन्नाव वाले केस में वो ठेले वाले को मतलब मरा कैसे वो ठेले वाला? जब भी कभी हम किसी को डांटते हैं तो बहुत बात है उसके कार्डियक स्ट्रोक, उसके कार्डियक स्ट्रोक। पुलिस ने डांटा, मारा, पुलिस कभी इतना नहीं मारती कि कोई पर्सन मर जाए, क्योंकि फिर उसको ह्यूमन राइट्स कमीशन और सर उठा के लेके गया वही, तो ये भी तो हो सकता है कि मतलब जैसे एक डर हो जाता है, भय हो जाता है माइंड में, हाँ, वही उसकी वजह से मर गया। तो गलती तो सर पुलिस वालों की हुई ना? बिल्कुल गलती, बोलो जेल में भी है। अच्छा, बट मर्डर नहीं है। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अभी जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जिम के अंदर बहुत लोग जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो जा रहा है, तो क्या कोई कोच ऐसा है कि वो इतना किसी को पेनफुल बना दे कि उसका अटैक हो जाए? ऐसा हो सकता है? बट एक्सीडेंटली तो होता है ना। पेरेंट्स ने डांट दिया, टीचर ने डांट दिया, बच्चों को, आप स्कूल के बच्चों को देखिए उनको अटैक पड़ जा रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई टीचर डांटे और आपको अटैक पड़ जाए? नहीं ऐसा सर, नहीं है। डांटना सर एक अलग हो जाता है, लेकिन पुलिस वालों का बात करने का तरीका थोड़ा अलग किसी भी होता है। तरीके से, बट ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता। पुलिस ने इस इंटेंशन से नहीं उसको डांटा है कि मारा, तो खुद कह रहा हूँ पुलिस ने उसको मारा। पुलिस किसी को भी ले जाएगी तो प्यार से नहीं बात करेगी, जी सर, मारेगी, लेकिन ये सोच के कभी नहीं वो मारती है कि वो मर जाए। हाँ, क्योंकि उसके बाद के जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो बड़े पता है। खतरनाक। थैंक यू सर। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ही हमें मोटिवेशन, ज़्यादा ही मीठा बहुत ज़्यादा हमें ज्ञान वाली बातें पता चली CSI के बारे में। अब हम क्राइम सीन पे जा सकते हैं और उसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी है। ये जान लो, क्राइम इन्वेस्टिगेटर बने ना बने, क्रिमिनल जरूर बनेंगे। ये बात, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए पढ़ाई। देख रहे हो विनोद, कैसा कैसा लोगों की सोच बदल रही है। गाइस आप लोग भी सेमिनार अटेंड करिए, बहुत आप जल्दी ही क्रिमिनल बने। काफी ओए काफी खुश लग रही हैं आज, क्या बात है? बहुत अच्छा है ना, दिल है थोड़ा। आप कुछ बताना चाहेंगी? ये तो अटेंडेंस की लालच में आई है ये, वरना ये ना आती। वरना ये ना आती। इनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य खराब है। बाकी इन लोगों को दिखा नहीं कोई कितना गवार हो सकता है, कोई कितना गवार हो सकता है। देखो कोई फॉर्मल में नहीं आते लोग, और इधर हम ऊपर से नीचे फॉर्मल में आ रहे हैं। दुपट्टे के साथ ये शेयरिंग करना चाहती है। ये देखो जीन्स दुपट्टा चाहिए। दर्दनाक मौत कैसे मारते हैं, हाथ पर बांध के लटकाना सीखे हैं, गन शॉट सीखे हैं। तो आप ये बताइए, गन शॉट और हैंगिंग में क्या डिफरेंस है? गन शॉट और हैंगिंग में डिफरेंस नहीं पता? सब में बताया, आप बताइए, आपको आता है कि नहीं? ऐसे आपको ऐसे लटका देना आपको। नहीं, ये मैडम बता रही, बताइए आप, गन शॉट और हैंगिंग में फर्क क्या है? हैंगिंग में मुंह से झाग निकलता है, गन शॉट में नहीं। इधर आके बोलिए। सिर्फ गन शॉट से झाग नहीं निकलता है। तो गाइस आगे हम लोग अभी ऐसे लोग मिलते रहेंगे तो हम पूछते रहेंगे सवाल, बने रहिए नो प्रॉक्सी पे। क्या इसी बात पे अपने ब्लॉग को यही स्टॉप करते हैं। हंस रही है कि क्या रही है बताओ।